इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स। आज टुडे का टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ डाटा। सोर्सेज ऑफ डाटा की टू टाइप्स हैं, टू टाइप को हम स्टडी करेंगे। एक है प्राइमरी डाटा एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो फर्स्ट हैंड डाटा है, मतलब रफ या क्रूड फॉर्म में जो डाटा होता है उसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। प्राइमरी डाटा जो है, जो हम फर्स्ट इंडिविजुअल जो कलेक्ट करता है, यानी प्राइमरी एक इंसान ने जो भी कलेक्ट किया कि उसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं होगा, उसे प्राइमरी डाटा कहेंगे। सेकेंडरी डाटा वो है जिसके ऊपर प्रोसेस हो गया, उसे अरेंज कर दिया गया, टेबुलेशन बना दी गई है, ग्राफ बना दी गए हैं, वो सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा में टेबुलेशन, ग्राफ्स वगैरह बना दिए गए होते हैं, उसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। और इसकी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमें एक स्कूल के एक क्लास के स्टूडेंट की एज चाहिए, एज ऑफ स्टूडेंट्स। अगर हम हर इंडिविजुअल स्टूडेंट के पास जाएं और उससे उसकी एज पूछें और उससे डाटा कलेक्ट कर लें तो ये प्राइमरी डाटा होगा। और सेकेंडरी डाटा क्या होगा कि हम ऑफिस में गए हैं, ऑफिस से हमने उन स्टूडेंट की एज के बारे में डाटा कलेक्ट कर लिया है, वो सेकेंडरी डाटा होगा। यानी अगर हम खुद इंडिविजुअल के पास जाके डाटा लेके आ रहे हैं वो प्राइमरी डाटा है, उसके ऊपर अभी कोई वर्क नहीं हुआ। सेकेंडरी वो है कि ऑफिस से जो ले रहे हैं उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस किया होगा, अरेंज करके रखा होगा, वो सेकेंडरी डाटा है। प्राइमरी डाटा किन किन सोर्सेज से होता है? सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा किन किन सोर्सेज से होता है? फर्स्ट इसमें है पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ये है कि हम किसी एक इंडिविजुअल का हमने डाटा लेना है, खुद हम उस इंडिविजुअल के पास जाएं, उससे क्वेश्चनियर फिल करवाएं और उससे डाटा कलेक्ट कर लें। किसी इंडिविजुअल से खुद हम कॉन्टैक्ट करें, उसे क्वेश्चन करें, वो हमें आंसर दे तो मैं इससे कलेक्ट कर लें। ये बहुत एक्यूरेट मेथड है, लेकिन ये हम इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि ये लार्ज स्केल पे हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। हम ये फील्ड लेबोरेटरी टेस्ट के लिए या फील्ड एक्सपेरिमेंट के लिए इसे यूज़ करते हैं, लेकिन लार्ज जब हमारे पास लार्ज डाटा चाहिए फिर हम पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि एक इंसान बहुत ज़्यादा लोगों से डाटा नहीं कलेक्ट कर सकता। कि इसके लिए इसका सेकंड मेथड है थ्रू इन्वेस्टिगेटर। ये एक्यूरेट मेथड है। इसमें क्या है, क्वेश्चनियर होता है। क्वेश्चनियर एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होती है, वो लिस्ट हम डिफरेंट इन्वेस्टिगेटर को देते हैं और वो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन्हें भेजते हैं, वो वहाँ जाके डाटा कलेक्ट करके ले आते हैं। इस तरह से डाटा कलेक्ट हो जाता है, रिलायबल होता है, एक्यूरेट होता है। लेकिन हम इस मेथड को भी ज़्यादा प्रेफर नहीं करते क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है। एम्प्लॉयज़ जो हायर किए हैं उन्हें भी सैलरी देनी होती है, इसके अलावा क्वेश्चनियर की पे भी कॉस्ट आती है, इसलिए हम इसे भी प्रेफर नहीं करते। थर्ड कौन सा है? थ्रू क्वेश्चनियर। ये इस मेथड में क्वेश्चनियर मेल कर दिए जाते हैं, क्वेश्चनियर मेल कर दिए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि इन्हें फिल करके भेजें। ये भी बहुत ज़्यादा रिलायबल मेथड नहीं है क्योंकि लोग कुछ मेल को कुछ खुद ही मेल फिल नहीं करते, किसी और से करवा के हमें वापस सेंड कर देते हैं, और कुछ लोग रिस्पॉन्स ही नहीं देते, मेल देखते हैं और उसे वैसे ही हमें बैक कर देते हैं। इसलिए ये भी कोई बहुत एक्यूरेट मेथड नहीं है। और फोर्थ है जो है थ्रू लोकल सोर्सेज, यानी लोकल एजेंसी से उनके एम्प्लॉयज़ के बारे में डाटा कलेक्ट करना हो, इनकी इनकम के बारे में, तो हम इस तरह से डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ये आमतौर पर लोग सच नहीं बताते अपनी इनकम वगैरह के बारे में, उन्होंने सही डाटा नहीं दिया होता, इसलिए ये रफ डाटा होता है। थ्रू टेलीफोन, ये बहुत एक्यूरेट मेथड है कि हम टेलीफोन पे किसी इंडिविजुअल से कॉल करें, क्योंकि जिससे हमने डाटा लेना है वही फ़ोन अटेंड करेगा, मुझसे ही डाटा अटेंड करेंगे और उसे कुछ सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा, वो सच ही बताएगा। इसलिए ये बहुत एक्यूरेट मेथड है। थ्रू इंटरनेट के थ्रू भी हम ले सकते हैं।
इसमें क्या होता है कि इंटरनेट पे हम कोई ग्रुप बना लें या किसी वजह से इंडिविजुअल से मिल बात करें तो वो हमें डाटा प्रोवाइड कर देगा। ये प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के डिफरेंट सोर्सेज हैं। और एक और है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा वो होता है सेकंड हैंड डाटा, जो पहले से डाटा कलेक्ट किया होता है। इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हम डाटा उन्होंने पहले से कलेक्ट करके अरेंज करके ऊपर प्रोसेस करके पूरे अरेंजमेंट करके टेबल बना के ग्राफ जिस भी शेप में उन्होंने डाटा को अरेंज करके रखा होता है, और वो फेडरल या प्रोविंशियल ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स से हम कलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से सेंसस यानी मरदमशुमारी जब होती है उसमें हर एक घर जाके उनके पूरी डाटा, कितने फर्द हैं, कितनी इनकम है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने अनएम्प्लॉय हैं, और कितनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और कितने एजुकेटेड हैं, सबके बारे में डाटा हम उससे कलेक्ट कर सकते हैं सेंसस से। और रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कितने बर्थ हुई हैं, कितनी डेथ हो गई हैं, उनसे भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आते हैं सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा इसमें बैंक्स आ जाते हैं। डिफरेंट बैंक से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। म्यूनसिपल कम्युनिटीज़ आ जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आ जाती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आ जाते हैं जैसे बैंक हो गए। उनसे लोगों की इनकम के बारे में कितना उनकी प्रॉपर्टी कितनी उन्होंने रखी हुई है, उस सब के बारे में डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा टीचिंग एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने जो अपने रिसर्च पेपर और जर्नल और न्यूज़पेपर में अपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ और अदर इंस्टीट्यूट ने, वहाँ से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या है, न्यूज़पेपर भी आ जाता है, न्यूज़पेपर पे से डाटा ले सकते हैं और जर्नल से। इसके अलावा इंटरनेट पे भी डाटा अवेलेबल होता है। डिफरेंट कंपनीज ने अपना डाटा इंटरनेट पे डाला होता है, वहाँ से भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन के डिफरेंट सोर्सेज हैं।